हेलो दोस्तों, जीके जीएस गुरु पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल फाइनल टेस्ट की। जी हाँ दोस्तों, जो आपके सामने कुछ ही दिन बचे हुए हैं एग्जाम का, और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए फटाफट से क्वेश्चंस को बारीकी से सोल्व करते हैं, और हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ज्यादा ऑप्शन नहीं लाया गया है, सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर की बात करेंगे। पहला सवाल है जीके जीएस से, जो काफी बार पूछा गया आपके एग्जाम में, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। पहले साथियों पूछा गया कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। पहले साथियों, ये जो लागू किया गया था, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में फटाफट से आना चाहिए। साथियों, कारण क्या है? लॉर्ड कार्नवालिस। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? लॉर्ड कार्नवालिस। जहां पे मिलेगा आप लोग इसे राइट मार के आइएगा। ये इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट से हम लोग आगे चलते हैं, दूसरा सवाल पे देखते हैं। प्यारे साथियों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है महाभारत सीरियल के निर्माता कौन है। जी हाँ प्यारे साथियों, महाभारत जो सीरियल आपके यहाँ बना हुआ है इस भारत में, तो महाभारत सीरियल के जो प्यारे साथियों निर्माता है वो कौन है? तो याद रखिएगा बी आर चोपड़ा। कौन है प्यारे साथियों? बी आर चोपड़ा। यहाँ पे याद रखिएगा, महाभारत सीरियल के निर्माता के नाम से जाना जाता है, और काफी बार ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया सवाल है, इसलिए बी आर चोपड़ा यहाँ पे याद रखिएगा। अगला सवाल की जरा बात कर ले हम लोग। कहता है कि चाय उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर आता है। प्यारे साथियों, चाय उत्पादन में जो प्रथम देश पे आता है उस देश का नाम है चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन जो है ये चाय उत्पादन में सर्वप्रथम देश है। चाय उत्पादन में क्या है? सर्वप्रथम देश कौन सा है? चीन है, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी हाईलाइटेड होते हैं एंड बार बार पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, कहता है प्यारे साथियों कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन है। जी हाँ, राजस्थान की, यहाँ पे राजस्थान की बात की है, सबसे ऊंची चोटी की बात की है, तो राजस्थान में जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शेखर है। कौन है प्यारे साथियों? गुरु शेखर। याद रखिएगा, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है, और निश्चित रूप से आपसे ये पूछा जा सकता है। तो राजस्थान के सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछेगा, गुरु शेखर नाम याद रखिएगा। चलिए फटाफट से चलते हैं अगला सवाल की ओर, और अगला सवाल आपसे प्यारे विद्यार्थियों पूछा जा रहा है कि सबसे पहले भारत में किस घाटी से मानव का साक्ष्य मिला था। यानी भारत में पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सी घाटी से यहाँ पे भारत में साक्ष्य मिले था, किसका? मानव का। यहाँ पे मानव का साक्ष्य पूछा गया है, तो नर्मदा घाटी। जी हाँ, नर्मदा घाटी से जो है मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम भारत में मिला था। यहाँ पे फोकस कीजिएगा, ये भी सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस आंसर को याद रखिएगा, रख लीजिए कुछ दिन, अगर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पेपर को फाड़ के आना है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। बार बार पूछे जाने वाले सवाल। गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम है उसका आंसर जान लीजिए, सिद्धार्थ था। क्या था प्यारे विद्यार्थियों? उत्तर में क्या बताइएगा? सिद्धार्थ। ये कौन है? गौतम बुद्ध के क्या है? बचपन का नाम है प्यारे विद्यार्थियों। क्या है? बचपन। जी हाँ, बचपन का नाम गौतम बुद्ध से अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा सिद्धार्थ है। कई बार हर एक एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में सबसे ज्यादा बार ये सवाल आपसे पूछा गया है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत मुद्राओं को गुप्त काल में किस नाम से जाना जाता है। पहले साथियों, गुप्त काल में कौन से नाम से जाना जाता है? रजत मुद्रा। तो रजत मुद्रा को गुप्त काल में प्यारे साथियों रूपक के नाम से जानते थे। कौन से नाम से? रूपक के नाम से। क्वेश्चंस की बात करें, काफी बार ये आपसे पूछा जा चुका है, और रूपक जो है काफी इंपॉर्टेंट इसका आंसर रहता है। आपके सामने 4 आंसर ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको फोकस करना है सिर्फ आंसर पे, इसलिए फाइनल टेस्ट है, और हम आपके सामने सिर्फ आंसर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस है और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है गांधी जी ने किस देश में सेवा धर्म को अपनाया था। तो सेवा धर्म जो है प्यारे विद्यार्थियों, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे वहां पे सेवा धर्म को अपनाया था। किसने? गांधी जी ने, और वहां के लोगों ने इन्हें काला भी कहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करें, कहता है रॉलेट एक्ट। जी हाँ प्यारे साथियों,
रॉलेट एक्ट भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट जो है भारत में, याद रखिएगा काफी बार ये सवाल पूछे गए, महाभिवीआई क्वेश्चन है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, और निश्चित रूप से ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। रॉलेट एक्ट की बात करें प्यारे साथियों, वर्ष 1919, जी हाँ साथियों, वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि पीन वैली, जी हाँ पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पीन वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर की बात करते हैं, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या मानिएगा? बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे जो आपके उत्तर में दिए जाएंगे वही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखिएगा, इसका आंसर जो होगा हिमाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि शिवसमुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये जो स्थित है ये कर्नाटका में स्थित है। कहां पे? कर्नाटका। यहाँ पे इसका आंसर याद रखिएगा। अगला सवाल की बात करें, फटाफट से सभी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कराने का प्रयास है, और ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बहन दोस्त जितने भी ग्रुप है सभी में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और जीके जीएस गुरु इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों कि किस शहर में उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? तो उत्तर मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय स्थित है वो कहां पे है? प्रयागराज में। कहां पे है साथियों? प्रयागराज। यहाँ पे याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? प्रयागराज। यहाँ पे आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें प्यारे साथियों, कई बार ये सवाल आपसे पूछा गया है मध्य रेलवे के बारे में। चलिए, कहता है कि किस देश को प्यारे साथियों कौन सा ऐसा देश है जिसको श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो श्वेत हाथी, व्हाइट हाथी यानी व्हाइट एलिफेंट के बारे में, उस भूमि को उस नाम से जाना जाता है, श्वेत हाथी के नाम से। तो ये जो है थाईलैंड की भूमि को कहा जाता है। कहाँ के? थाईलैंड के भूमि को क्या कहते हैं? इस देश के श्वेत हाथी की भूमि के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है, कहता है किस शहर को नहरों का शहर कहा जाता है? प्यारे साथियों, वेनिस। जी हाँ, वेनिस को नहरों का शहर हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेनिस को नहरों का शहर। याद रखिएगा, काफी बार ये सवाल आपसे पूछा गया है। अगला सवाल की बात करते हैं। कहता है कि नोबी मैदान किस देश में स्थित है? प्यारे साथियों, नोबी मैदान जो है ये जापान में स्थित है। कहां पे? जापान। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, काफी बार ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। तो नोबी मैदान जो है किस देश में स्थित है? जापान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है नेशनल गंगा, जहां नेशनल गंगा रिवर बेसिन और अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना जो है फरवरी 2009 में। जी हाँ, फरवरी याद रखिएगा, फरवरी 2009 में नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना हुई थी। अगला सवाल की जरा बात करें, जो काफी बार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में प्यारे साथियों पूछा गया। अगला सवाल की बात करें जो कई बार आपके प्यारे साथियों यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया। कहता है भोपाल में गैस त्रासदी की घटना कब हुई? तो भोपाल की बात करें गैस त्रासदी, जी हाँ 3 दिसंबर, प्यारे साथियों 3 दिसंबर सन 1984 को काफी ये भयानक दुर्घटना हुई थी भोपाल में गैस त्रासदी, जिससे कई आदमी मरे थे। याद रखिएगा, तो 3 दिसंबर सन 1984 की ये घटना है। अगला सवाल की बात करें तो कहता है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। ये भी आप यहाँ पे याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। चलिए, कहता है कि किस तिथि ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है? मतलब किस तिथि को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो 16 सितंबर, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है ऑस्ट्रेलिया वाले किस मौसम में, जी हाँ ऑस्ट्रेलिया वाले किस मौसम में क्रिसमस का त्योहार मनाता है? तो ये जो उनका त्योहार है क्रिसमस का, ग्रीष्म ऋतु में ये त्योहार वो मनाते। कहता है विश्व का धान, जी हाँ विश्व का धान जीन बैंक,
प्यारे साथियों, विश्व का धान जीन बैंक किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस याद रखिएगा, फिलिप्स। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल उत्तर राइट होगा। अगला सवाल कहता है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला, कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाता है? तो रेनिन आपको पता ही है, कई बार आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है CaCO3, यहाँ पे आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? निकोलस अगस्त ओटो ने गैस इंजन का आविष्कार किया था। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास किस लेंस का होता है? तो उत्तल लेंस होता है। जी हाँ, कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस, यहाँ पे याद रखिएगा, काफी बार ये आपसे पूछा जाता है। अगला सवाल की बात करें, कहते हैं भारत में पहला डायनोसोरियम किस शहर में खोला गया? तो ये हैदराबाद में खोला गया। अगला सवाल, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? प्यारे साथियों, शार्क जो मछली होती है उसमें 0 हड्डी होती है, 0 हड्डी, जी हाँ, एक भी हड्डी नहीं होती। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है एंड काफी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ओडिशा यहाँ पे याद रखिएगा। कहता है किसने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? शाहरुख, ये बाबर ने चलाया था। अगला सवाल कहता है दिसंबर 1931 में महात्मा गांधी कहां से खाली हाथ लौटे थे? तो लंदन से। जी हाँ, कहां से? लंदन से महात्मा गांधी ने खाली हाथ लौटा था। अगला सवाल कहता है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो C रंगराजन थे। अगला कहता है किस वर्ष सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना वर्ष 1965 में किया गया है, याद रखिएगा। काफी बार ये सवाल आपसे यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए। कहता है गांधी जी ने किस देश में सेवा धर्म को अपनाया है? तो दक्षिण अफ्रीका से सीख के आए थे, आपको पता ही। रॉलेट एक्ट भारत में किस वर्ष लागू किया गया? 1919। कहता है पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। शिव सुंदरम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, कर्नाटका। अगला सवाल है कि किस शहर में उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो प्रयागराज, आपको पता ही है। यानी क्वेश्चंस का क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। चलिए, मिस्र मेला संघ की शुरुआत किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, याद रखिएगा। कहता है किस वर्ष आर्य समाज की स्थापना हुई थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना है 1875 में हुआ था, याद रखिए। अगला कहता है किस वंश ने सिंगु वंश के बाद भारत पर राज किया? तो ये कन्नव वंश, याद रखिएगा। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाता है? रेनिन। रिपीट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार आया चुका है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पूछेगा CaCO3। गैस इंजन का आविष्कार पूछेगा तो निकोलस अगस्त ऑटो। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास तो उत्तल लेंस। महाभारत में पहला कहता है भारत में डायनोसोरियम किस राज्य में? तो हैदराबाद। शार्क मछली में कितनी हड्डी? 0। तो प्यारे साथी, ये जो प्रश्न आपके सामने लाया गया था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। आपके बिहार में भी पूछे गए हैं BSSC के एग्जाम में, और आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ये सवाल पूछे जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा GK GS गुरु को। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो।